हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहिद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस की। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आज निफ्टी ने किस तरह से ट्रेड किया। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस करने के लिए हम ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आज निफ्टी ने किस तरह से ट्रेड किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया था आपको, निफ्टी ने यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना दिया है और यहाँ पे सस्टेन कर चुका है निफ्टी। तो यहाँ से इसके ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। आज उसी तरह से निफ्टी गैप अप ओपन होके आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ऊपर निकल गया। जो हमारा यहाँ पे टारगेट मैंने दिया हुआ था 23,630 का लेवल, वो इसने क्रॉस करके उसके भी ऊपर जाके 23,750 तक इसने हाई बना लिया था। तो आज निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड किया। अब हम बात करते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तीन यहाँ पे सपोर्ट जोन बताए हुए आपको। 23,480 से 23,530 का सपोर्ट लेवल, 23,330 से 23,370 का सपोर्ट लेवल और 23,160 से 23,240 का सपोर्ट लेवल। ये आने वाले 1 से 2 वीक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं सपोर्ट के। सपोर्ट पे जैसे ही निफ्टी आता है वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे में मैं कॉल ऑप्शन इसमें ले सकता हूँ। दूसरी बात ये कि इसके जो रेजिस्टेंस है मैंने यहाँ पे वो भी बता दिया है। सबसे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 23,800 का लेवल, जहाँ पे है मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। उसके बाद देखिए 23,860 से 23,930 का रेजिस्टेंस जोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। इसको ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से अपवर्ड रैली हमें देखने मिल सकती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी में मैं किस तरह से ट्रेड करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्टी के गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है और फ्लैट ओपन होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ग्लोबल इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ऐसे में मैं वेट करूंगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो इस रेंज के आसपास निफ्टी चला जाए, क्योंकि यहाँ पे ही मैं पुट ऑप्शन लेने वाला हूँ। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इस जगह पे अगर जाता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको ट्रैप किया जा सकता है इस जोन के पास, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है 23,800 का। इसलिए यहाँ पे मेरा कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। पहली मेरी जो पुट के साइड एंट्री बनेगी वो होगी जब यहाँ पे इस रेंज के अंदर निफ्टी जाएगा, तब मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री लूंगा। और पुट ऑप्शन मेरा होगा इन द मनी में। इन द मनी के लेवल्स और आउट द मनी अगर आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। इन द मनी में मैं एंट्री वहाँ पे लेने वाला हूँ। सेकेंड थिंग, अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए नीचे आके ऊपर चला गया है निफ्टी, और पहले इसका ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, बाद में ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ। तो ये बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट एक्ट कर सकता है। अगर ये 23,707 से 23,630 के आसपास यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन की साइड जाऊँगा और यहाँ पे भी 1:2 का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो लेके मैं ट्रेड करने वाला हूँ। और अगर इस लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और उसका लो ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए जा सकता हूँ। अब दोस्तों, हम बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का। यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि कॉल राइटर्स कहाँ पे ज़्यादा है और पुट राइटर्स कहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हो गए वो इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा हो गए वो इसका सपोर्ट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका इस वीक में जो सबसे बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो है 24,000 का लेवल, क्योंकि 24,000 के लेवल में अगर आप यहाँ पे ये ग्राफ के अंदर रेड लाइन देख रहे हो इस तरह से यहाँ पे लंबी, तो आपको देखने मिलेगा कितने ज़्यादा यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो 24,000 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। और उसी तरह से अगर सपोर्ट की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन सभी ऑप्शन चेन के स्पॉट्स में सबसे ज़्यादा हमें देखने मिल रहा है 23,500 में। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन सबसे ज़्यादा देखने मिल रही है, सॉरी ग्रीन लाइन। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट देखने मिल सकता है 23,500 के लेवल में, ये आने वाले वीक के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में इमीडिएट जो सपोर्ट हमें दिखकर आ रहा है वो है यहाँ पे देखिए 23,600 का लेवल। आप यहाँ पे देख सकते हैं 62 लाख और ओपन ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। 356% से ज़्यादा यहाँ पे ओआई चेंज हमें देखने मिला है। उसी तरह से अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 23,800 के लेवल पे हमें देखने मिलेगा 72 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये देखिए इतने पूरे रेंज में सिर्फ एक ही ये है 23,800 का लेवल, जिसमें हमें पॉजिटिव ओआई चेंज देखने मिल रहा है 24% का। तो आप ये बात याद रखना कि 23,600 का लेवल कल के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, 23,800 का लेवल कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और आने वाले 1-2 वीक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट होगा वो होगा 23,500 का लेवल, और 24,000 का लेवल सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम करेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में।
दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मार्केट में आपको बिग पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो न्यूज़ पे आपका ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सब कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं अर्निंग स्कोर कार्ड, यानी जो रिजल्ट आए क्वार्टरली उसमें अच्छे रिजल्ट कैस्ट्रॉल इंडिया, एनएलसी इंडिया के आए हैं। इनलाइन मतलब मिक्स रिजल्ट जो आए जीआरएससी, बॉम्बे डाइंग इनके आए हैं, और वीक रिजल्ट पावर ग्रिड, ग्लैंड फार्मा इनके देखने मिले हैं। तो ऐसे में ये स्टॉक्स में ट्रेड करके आप अच्छा मुनाफा बना सकते हो अगर आपको न्यूज़ पता चल जाती है तो। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो और भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ मैंने, जैसे क्रेडिट एक्सेस, उसके बाद वेदांता, फिर महानगर गैस यानी एमजीएल, ये सबका मैंने यहाँ पे न्यूज़ बता दिया है। साथ ही साथ लाइव मार्केट में मैंने यहाँ पे एक एजुकेशन पर्पस के लिए लेवल भी बता दिया था। सेंसेक्स 77,300 का कॉल ऑप्शन 400 के ऊपर मैं लेने वाला हूँ, ऐसे बताया था। 9:17 पे आप देख सकते हैं 400 से कहाँ तक चला गया, 410, 420, 430, 440, 470, 500, 520, 125 पॉइंट्स का गेन हमें यहाँ पे देखने मिला था। तो ऐसे ही आपको फ्री में बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस जोन मार्क किया हुआ है, जिसके पास अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 50,000 से लेके 50,115 का रेजिस्टेंस जोन है, देखिए उसी के अंदर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है, आप देख सकते हैं ये सपोर्ट जोन है 49,680 से 49,770 का लेवल, और जो लास्ट सपोर्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो है 49,380 से लेके 49,450 का। इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए, तो यहाँ तक भी आ सकता है बैंक निफ्टी, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारा वो है 50,215 का लेवल, उसके बाद वाला रेजिस्टेंस है हमारा 50,450 का लेवल, और लास्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 50,609 का लेवल। ये रेजिस्टेंस मैंने इसलिए मार्क की है, अगर हम इस ग्राफ को जूम आउट करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। ये देखिए, मैं अगर इसको ऐसे बढ़ाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच किया है इस ग्राफ में, इसलिए मैंने ये भी रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम टच किया है, इसलिए ग्राफ अगर हम जूम आउट करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने भी मिलेगा कि मैंने क्यों वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मार्क किए हुए। दोस्तों कल ज़्यादा जो चांसेस है मार्केट के वो ऊपर ही जाने के हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा कॉल ऑप्शन में एंट्री लेने के लिए। पहले मेरी एंट्री बनी कॉल ऑप्शन की इस लेवल को, यानी 50,215 का लेवल अगर अपसाइड वे ब्रेक करके एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए जाऊँगा। इन द मनी वाला कॉल ऑप्शन मैं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आउट द मनी में ट्रेड नहीं करता, उसमें प्रीमियम ज़्यादा बढ़ता नहीं है। और वैसे भी मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ निफ्टी सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, इसलिए इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी भी देखने नहीं मिलती और प्राइस में मूवमेंट भी ज़्यादा हमें देखने नहीं मिलती। और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मेरा 1:2 का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रहेगा। 2 गुना मैं प्रॉफिट लेने की कोशिश करूँगा और 1 गुना मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। और दोस्तों बात रही अगर पुट ऑप्शन की, तो मैं बैंक निफ्टी को इस लेवल तक जाने का वेट करूंगा। यहाँ पे जैसे ही जाता है और सस्टेन करके अगर इसके नीचे फिर से कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसका लो ब्रेक करने के बाद यहाँ से मैं पुट ऑप्शन के लिए जाने वाला हूँ। यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि 20 पॉइंट्स कैप्चर कर सकूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट्स कैप्चर करना भी बहुत बड़ी बात है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती। और अगर सेकेंड थिंग यहाँ पे और जो पुट ऑप्शन के लिए जाना है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेके ये ट्रेड कर रहा है, तो हमने बस वेट करना है किस चीज़ का, हमने वेट करना है कि इस जो ये जोन है इसके नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाए, जिससे क्या होगा इस ट्रेंड लाइन के बाहर भी एक कैंडल क्लोज हो जाएगी और इस जोन के नीचे भी, तो यहाँ से इसके और भी नीचे जाने के चांसेस है इस लेवल तक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे में पुट ऑप्शन में एंट्री ले लूँगा। तो ये रही बैंक निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन कर लिए है। यहाँ पे ये देखने से हमें बस किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, एक तो ये जो इसके अंदर ड्राइंग्स बनी हुई है लाइंस, वो एक देखना है, और यहाँ पे परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, ओआई में लैक्स कितने लाख के ओपन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा जो 50,000 वाला स्पॉट है उसमें आप देखिए कॉल ओआई प्लस पुट ओआई, यानी कॉल राइटर्स प्लस पुट राइटर्स दोनों भर भर के यहाँ पे पड़े हुए हैं और उनके ओपन ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा है।
तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल हो सकता है। अगर ये ब्रेक होता है और इसके नीचे बैंक निफ्टी बहुत देर तक रहता है तो यहाँ से नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस हो गए 49,500 का लेवल तक, और 49,000 का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो इस लेवल को ब्रेक करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है आने वाले दिनों में, यानी 49,000 के नीचे तो जा नहीं सकता, ऐसा लग रहा है। अगर अपसाइड की बात की जाए तो 51,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक करना बैंक निफ्टी को बहुत ज़रूरी है अगर उसकी बुलिश रैली उसको कंटिन्यू रखना है तो। अगर इंट्राडे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 50,500 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स लगे हुए हैं। तो इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पाता तो वहाँ पे भी मैं पुट ऑप्शन के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से गिरने के चांसेस हो गए। अगर इस लेवल को बहुत ही अच्छे बिग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो वहाँ से आगे मैं कॉल ऑप्शन के लिए भी जा सकता हूँ। तो इस तरह से आप ऑप्शन चेन रीड कर सकते हैं। दोस्तों, मिड कैप के एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आते हो तो यहाँ पे आपको एक अपस्टॉक्स की अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं भी पर्सनली अपस्टॉक्स ही यूज़ करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फंक्शनैलिटी आपको देखने मिलेगी। आपको ऑर्डर प्लेस करते हुए ये भी देखने मिलेगा कि आपका ऑर्डर कितने नंबर पे लगा हुआ है, जिससे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो ऑर्डर्स को। और TBT फंक्शनैलिटी यूज़ करता है ये चार्ट के अंदर, तो आपको सेकेंड बाय सेकेंड एक्यूरेट चार्ट भी देखने मिलेगा। प्लस ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही कम होता है, जिससे आपकी इमीडिएटली ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाता है। अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है, तो आप ये इस पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर्स हो, आपको दिन में टाइम नहीं मिलता समझो हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो आप नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट सबसे बेस्ट है। और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज डेल्टा एक्सचेंज ऐप में आप ट्रेड कर सकते हो, तो उसकी भी अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये भी अकाउंट ओपनिंग करना बिल्कुल फ्री है। हमारे लिंक से अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 2 महीने तक ट्रेडिंग की जो फीस होती है उसके ऊपर। साथ ही आपको मैं फ्री में हमारे जो एजुकेशनल ग्रुप है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, उसमें आपको फ्री में एंट्री दे दूंगा, जहाँ पे मैं क्रिप्टो की एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की। तो निफ्टी मिड कैप आप देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट लेवल है, उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के चांसेस है, तो हमने वेट करना है या तो इस सपोर्ट लेवल के पास ओपन हो मिड कैप निफ्टी, तब जाके मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकता हूँ, या फिर इस रेजिस्टेंस के पास ओपन हो। यहाँ पे अगर ओपन होता है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि एक वीक रेजिस्टेंस जोन है, आप देख सकते हैं। ये ब्रेक करने के बाद यहाँ तक भी जा सकता है मिड कैप निफ्टी। अगर यहाँ जाता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊँगा 12,100 के लेवल के पास, और अगर यहाँ पे आता है इस रेंज पे नीचे तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊँगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो मैं नॉर्मली, अगर मुझे ट्रेड करना है, अगर कोई ट्रेड और नहीं मिल रहा, तो 10 पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि ये ब्रेक करने के बाद यहाँ तक जा सकता है मिड कैप निफ्टी। आने वाले दिनों में सपोर्ट लेवल जो 11,790 से 11,840 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मिड कैप निफ्टी के लिए। यहाँ पे आके हमें अच्छी एक अपसाइड रैली फिर से देखने मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस कर ली है ऑप्शन चेंज और प्राइस एक्शन के द्वारा। आपको अगर लाइव मार्केट में भी हेल्प चाहिए चार्ट से या फिर कोई लेवल से, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली अपडेट करते रहता हूँ, आपको वहाँ पे न्यूज़ भी मिल जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट है वो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।